हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 9 मई 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हाल ही में किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शशि शेखर वेम्पाती को। यूनेस्को द्वारा किस शहर के जर्नलिस्ट सिंडिकेट को यूनेस्को गुलिमेरो कैनोन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 प्रदान किया गया? तो सूडान के। आईओएम द्वारा जारी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 में कौन सा देश विदेशों से धन प्राप्त करने के मामले में पहले स्थान पर है? इंडिया। भारत का पहला स्पेसटेक यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन है? स्काईरूट एरोस्पेस। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितना किया गया है? 38, जिसमें जो है एक सीजीआई होंगे और 37 न्यायाधीश होंगे। ठीक है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में कच्चा इस्पात उत्पादकता में कौन से स्थान पे है? सेकंड। फर्स्ट पे चाइना है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसके द्वारा जीता गया है? किमी एंटोनेली। जून 2026 में आयोजित होने वाले ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित होगी? इंदौर में। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल कब मनाया जाता है? 7 मई को। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस देश में पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है इंडिया में। तो इंडिया में जो है 1 से 2 जून के बीच जो है ये पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। और इसका अभी लोगों का जो है ये अनावरण किया गया है, जिसमें 7 प्रमुख बिग कैट प्रजातियां दिखाई गई, जो है शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। इसको दर्शाया गया और कमल से प्रेरित डिजाइन से घिरा है, जो प्रकृति के 5 तत्व और पारिस्थितिक संतुलन का प्रतीक है। ये इस तरीके का ये लोगो लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें देखिए ये 5 बिग कैट अलायंस को शामिल किया गया है। इसका जो है थीम क्या रखा गया है? बड़ी बिल्लियों को बचाएं, मानवता को बचाएं, पारिस्थितिक तंत्र को बचाएं। इसका प्रमुख लक्ष्य ये है कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था उसको अपनाना है, और जो बिग कैट संरक्षण के लिए पहला समर्पित वैश्विक ढांचा बनेगा। और इसमें जो है हर 95 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, नीति निर्माता, 400 अधिक वन्यजीव विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2023 में जब प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष पूरा हुआ था ना, तो उसके उपलक्ष्य में ये जो है लॉन्च किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली, भारत में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 174 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य की विधानसभा भंग किया गया है? तो ये भंग किया गया है वेस्ट बंगाल का। तो बेसिकली जो है अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था वेस्ट बंगाल का, उसके बाद जो है बीजेपी की सरकार जीत गई है और टीएमसी जो है वो इस बार चुनाव हार गई है। उसके बाद जो है टीएमसी की जो मुख्यमंत्री थी जो पहले वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी, उनके द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद राज्य में एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। तो बेसिकली जो 7 मई को जो है वेस्ट बंगाल का लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो इसलिए राज्यपाल ने अपने वो इस्तीफा नहीं दे रही थी, तो इस कारण से राज्यपाल ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 174 2B के तहत मिली अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा को भंग करने का आदेश दिया है, ताकि जो न्यू पार्टी ने जीता है वो अपना जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। और इसीलिए जो है ये राज्यपाल के द्वारा शक्तियां प्रयोग की गई हैं। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस की बात करें तो चीफ मिनिस्टर को जो है इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री को जो है स्टेट का रियल एग्जीक्यूटिव हेड माना गया है। और मुख्यमंत्री की भूमिका क्या है? वो मंत्री परिषद जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, उसका नेतृत्व करता है, हेड होता है, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है, प्रशासन में समन्वय स्थापित करता है। राज्यपाल को सलाह देने का भी काम जो है मुख्यमंत्री का है। आर्टिकल 163 के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली जो परिषद होती है, जो काउंसिल होती है, वो राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है। राज्यपाल के प्रति जो है मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है आर्टिकल 167 के तहत।
उसका जो राज्य में जो भी मंत्रिमंडल या राज्य में जो कुछ भी चल रहा है उसकी जानकारी राज्यपाल तक जो है पहुंचाने का जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री का होता है। सरकारी कार्यों का संचालन जो है आर्टिकल 166 के तहत राज्य सरकार का कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। ये भी सुनिश्चित करने का काम सीएम का है। इसके बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बहुमत खोने के बाद वह अगर अपने पद पे बना रहता है तो बहुमत का तो क्या होता है, बहुमत का पहली बात सिद्धांत है। मुख्यमंत्री कोई भी जो है अपने पद पर तभी तक बना रह सकता है जब उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। यदि बहुमत खो जाए तो राज्यपाल की क्या करता है, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है या तो फिर इस्तीफा मांग सकता है। यदि बहुमत स्पष्ट रूप से समाप्त हो जाता है तो सरकार को बर्खास्त करने का भी अधिकार है राज्यपाल को, और बहुमत समर्थन वाले किसी अन्य नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। मतलब दोहरी जो है, एक समय पर केवल एक ही मुख्यमंत्री काम कर सकता है, एक साथ दो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। मतलब नए मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही पूर्व मुख्यमंत्री की पद जो है स्वतः समाप्त हो जाती है। और विधानसभा का जो कार्यकाल है आर्टिकल 172 के तहत ये सिर्फ 5 वर्ष के लिए होता है, और तब जब तक उसे पहले भंग ना कर दिया जाए। तो अभी इसी आर्टिकल इस 174 के तहत जो है राज्यपाल ने जो है विधानसभा था उसको भंग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई कपास क्रांति जो कि 2026 से 2031 तक है, ये किस विजन पे आधारित है? तो ये जो है 5F पे आधारित है। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये कपास क्रांति के नाम से जो है सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया गया जो 2026-27 से 2030-31 तक रहेगा। इसके लिए सरकार ने 5659.22 करोड़ का बजट जो है आवंटित किया है। और सरकार का लक्ष्य है कि जो करेंटली जो कॉटन की प्रोडक्टिविटी है 440 किलोग्राम हेक्टेयर है उसको बढ़ाकर 755 किलोग्राम हेक्टेयर करना है। जो 5F विजन है उसके तहत जो है ये रखा गया है कि फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन जो है इसका सपना जो है सरकार जो है सच करना चाहती, तो इसी विजन पे जो है सरकार काम कर रही है। स्कीम एंड मिशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो केंद्र सरकार के द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना की समय सीमा बढ़ाकर 2028 की गई है। पीएम कुसुम योजना की भी समय सीमा बढ़ाकर 2027 की गई है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कर साथी वेबसाइट लॉन्च किया गया था। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्मयोगी साधना सप्ताह जो है 2 से 8 अप्रैल तक मनाया गया था। और केंद्र सरकार के द्वारा ई ट्वेंटी पेट्रोल में मिश्रण का जो प्रतिशत है जो 1 अप्रैल से लागू हुआ है, इसमें 80% पेट्रोल होता है, 20% एथेनॉल होता है। महिला विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण पखवाड़ा जो है इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया था 9 से 23 अप्रैल तक। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा मरीन पॉपुलेशन से निपटने के लिए भारत का पहला टार वॉल्स प्रबंधन नियम 2026 प्रस्तावित किया गया था। पीएम मुद्रा योजना के 11 साल पूरे हुए थे। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय पौधे लगाने के लिए आरोग्य वन पहल की शुरुआत की गई थी। प्रसार भारती के द्वारा वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के द्वारा अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपना पहला वैश्विक केंद्र लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो आईआईटी मद्रास ने जो है कैलिफोर्निया में मेनलो पार्क में ये केंद्रीय भारतीय डीप टेक स्टार्टअप के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में ये कार्य करेगा, जिससे उन्हें वैश्विक बाजारों और निवेशकों तक सीधी पहुंच मिल सकेगी। और ये कैलिफोर्निया के पास जो सिलिकॉन वैली है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तकनीक और स्टार्टअप हब है, वहाँ पे खोला गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप है उसको जो वैश्विक पूंजी बाजार और मेंटरशिप है और इंटरनेशनल नेटवर्क जो चाहिए होता है उनको इनिशियली वो प्रोवाइड करा सकें। अमेरिका से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारतीय मूल के एक वकील थे जिनका नाम था नील कत्याल। इन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ के खिलाफ पैरवी की थी। B-2 स्टील फाइटर बॉम्बर का संबंध अमेरिका से है। यूएस सबमरीन के द्वारा ईरान के युद्ध पोत इरिस डेना को टॉर्पीडो हमला करके हिंद महासागर में डुबो दिया गया था। अमेरिका के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में हिंदू देवी देवताओं की प्रदर्शनी लगाई थी।
यूएसए में 50 साल बाद जो है रिलायंस के द्वारा नई रिफाइनरी बनाने को लेकर डील हुई थी। और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा अपनी छवि वाले सोने के सिक्के जारी किए गए, जब अमेरिका का जो है स्वतंत्र जो सालगिरह मनाई जाएगी जब स्वतंत्रता की, तो उस पर ये लॉन्च होगा। भारतीय मूल की मंगला कुप्पा को अमेरिका के श्रम विभाग में सीईओ नियुक्त किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने वाले जो है पहले क्रम के मौजूदा राष्ट्रपति बने थे। और अमेरिका के नेब्रास्का राज्य की विधायिका द्वारा दिवाली को आधिकारिक मान्यता दी गई थी। अमेरिका के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और हाल ही में नासा के आर्टेमिस एकॉर्ड्स में शामिल होने वाला 63rd देश बना है जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति तो लाम भारत दौरे पे आए हुए हैं? तो ये आए हुए हैं, ये राष्ट्रपति हैं वियतनाम के। तो वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम और हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी के बीच जो है अभी कुछ ऐतिहासिक रणनीति वार्ता की हुई है, और जिसके तहत बहुत सारे जो है एमओयू पे हस्ताक्षर भी हुए हैं। पहली बात तो ये है कि भारत और वियतनाम जो अपने द्विपक्षीय संबंध है उसको एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उन्नत किया जाएगा, ये समझौता हुआ है। 13 महत्वपूर्ण समझौते में जो डिजिटल भुगतान, शिक्षा, बैंकिंग, कृषि, संस्कृति, बहुत सारे चीज़ों से रिलेटेड 13 एमओयू पे हस्ताक्षर हो गए हैं। इसके अलावा जो है व्यापार का लक्ष्य जो है 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $25 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी वियतनाम के द्वारा जो है इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको खरीदने को लेकर भी रुचि जो है प्रकट की गई है। वियतनाम से रिलेटेड जो है अगर हम मैपिंग देखें तो वियतनाम जो है ये इधर जो है इसकी सीमा इधर लाओस से और फिर कंबोडिया से लगती है। ठीक है, ये है आपका वियतनाम। तो वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई। इसकी जो है दो प्रमुख नदियां हैं, एक है रेड रिवर और दूसरी जो है यहाँ से मेकोंग रिवर आती है, जो यहाँ पे आके डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है, इसके बाद जो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो है साउथ चाइना सी में स्थित है। यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ टॉकिन की लोकेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्वीप समूह में दुनिया का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया गैलापागोस के आइलैंड में। ठीक है, तो बेसिकली गैलापागोस द्वीप समूह है, यहाँ पे दुनिया का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि द्वीप की जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी रक्षा करना और अवैध शिकार या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पे नज़र रखना है। इसके लिए सेंसर, एआई, डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके रियल टाइम में जानकारी जुटाया जाएगा। गैलापागोस की अगर लोकेशन देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका महाद्वीप है। और यहाँ पे ही इक्वाडोर के पास इधर पैसिफिक ओशियन में गैलापागोस आइलैंड की लोकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस टीचर को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के लिए दक्षिण क्षेत्रीय विजेता चुना गया है? ये चुनी गई है सोमा मंडल। तो ये बेसिकली दिल्ली के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की साइंस की टीचर हैं सोमा मंडल। इनको कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय विजेता चुना गया है। और क्यों चुना गया है? क्योंकि उन्होंने छात्रों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशेष जो है पाठ्यक्रम तैयार किया था। और इससे वो छात्रों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो वैश्विक लड़ाई है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो इसी के लिए जो है इनको अभी चुना गया है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 जो है अनंत अमानी को दिया गया था। यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो है सुप्रिया साहू को चुना गया था। टाइम पत्रिका के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 द आर्किटेक्ट ऑफ एआई को चुना गया था। और टाइलर अवार्ड 2026 जो है डॉक्टर टोबी केयर्स को दिया गया है। क्राफ्ट फूड प्राइज 2026 जो है भारतीय मूल के जलवायु विज्ञानी
वीरभद्रन रामानाथन को दिया गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जो है भारतीय टीचर रॉबल नागी को दिया गया है। और प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डैम्पियर को उनकी किताब द गोल्डन रोड के लिए जो है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 कावे मदानी को दिया गया है, जिनका संबंध ईरान से है। एबल प्राइज 2026 पहले जर्मन गणितज्ञ जर्ड फाल्किन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? ये पोर्टल का नाम है जननी। तो ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ द भारत के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया। इसका फुल फॉर्म भी है जननी का। जननी का फुल फॉर्म है, जे से है जर्नी ऑफ एनी नेटल एंड न्यूनेटल इंटीग्रेटेड केयर। इसे जो है मौजूदा जो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जो पोर्टल है उसके साथ जोड़ के इसको एडवांस तरीके से बनाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। हेल्थ से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारत में जो एलएसडी बीमारी है उसके समूह इस बीमारी के लिए देश का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक विकसित किया गया है। महाराष्ट्र में देश को समर्पित पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत की गई थी। WHO के द्वारा मोटापे के दीर्घकालिक इलाज के लिए पहली बार GLP-1 थेरेपी की मंजूरी दी गई थी। जापान के द्वारा पहली बार पार्किंसंस रोग के लिए स्टेम सेल उपचार की मंजूरी दी गई है। अमेरिका महाद्वीप का देश है जिसका नाम है चिली, इसे WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है चिली को। जिम्बाब्वे के द्वारा HIV निवारक इंजेक्शन लेकनापाविर को पेश किया गया था। और WHO द्वारा जो है डेनमार्क को जो है प्रमाणित किया गया था। क्यों? क्योंकि डेनमार्क ने HIV और सिप्सिस के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त करने के लिए जो टेक्निक विकसित की है उसके लिए प्रमाणित किया गया था। बांग्लादेश में मिसल्स के तेजी से फैलते प्रकोप के कारण आपातकालीन टीकाकरण अभियान चलाया गया था। WHO के द्वारा नवजात बच्चों और शिशु के लिए मलेरिया की पहली दवा को मंजूरी दी गई है और उसका नाम है आर्टिमेटर ल्यूमफेंट्रिन। कल मैंने आपसे पूछा था किस पूर्वोत्तर राज्य की डॉक्टर जोरम अनिया नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली व्यक्ति बनी है, तो इनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। आज का क्वेश्चन है, डेनमार्क में आयोजित थॉमस कप और उबर कप 2026 के विजेता कौन रहे? आपके ऑप्शन है चाइना साउथ कोरिया, चाइना एंड इंडिया, साउथ कोरिया इंडोनेशिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।